गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में। इसके पहले हमने शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस के लिए हमने क्या किया था, इस तरफ से हमने इनपुट का मतलब ये हमारा टर्मिनल है, यहाँ से हमने इम्पीडेंस निकाला था। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमने इम्पीडेंस निकाला और इस टर्मिनल को हमने शॉर्ट सर्किट किया। अब क्या है, हमें आउटपुट इम्पीडेंस निकालना है शॉर्ट सर्किट का। मतलब क्या है कि हमें यहाँ से शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकालना है। आउटपुट इम्पीडेंस इम्पीडेंस है शॉर्ट सर्किट और आउटपुट साइड का है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम इस टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे क्योंकि इस तरफ से हमें इम्पीडेंस फाइंड करना है। ZSO V2/I2, क्योंकि हमें आउटपुट साइड से फाइंड करना है तो इम्पीडेंस का मतलब क्या हुआ V/I और आउटपुट का मतलब क्या हुआ ये टर्मिनल मतलब V2/I2। और कंडीशंस क्या होगी, ये हमारा शॉर्ट सर्किट है मतलब V1 = 0। V1 = 0। अब V1 = 0 का मतलब क्या है कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इस इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें V1 यहाँ 0 पुट करके, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज़ किया है V1 = AV2 - BI2। यहाँ पर हम V1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये कंडीशन हमें पुट करनी है। AV2 - BI2 0, इसको इस तरफ ले जाएंगे और AV2 = BI2 हो जाएगा। AV2 = BI2। V2/I2 कितना होगा, V2/I2 कितना होगा B/A। तो V2/I2 हमें फाइंड करना है। कंडीशन क्या है, V1 0 है, V1 0 की हमने कंडीशन पुट कर दी और V2/I2 हमें यहाँ मिल गया। मतलब क्या है, हमें शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस मिल गया है B/A, ये हमें मिल गया है शॉर्ट सर्किट का। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो कंक्लूज़न फाइनल आ रहा है वो हमें याद रखना है। तो प्रोसीजर जैसे हमने इनपुट का निकाला था उसी टाइप से हमने आउटपुट का भी निकाला है और सिर्फ टर्मिनल क्या है जिस तरफ से हमें निकालना है उसके अपोजिट साइड को शॉर्ट करना है और जो कंडीशंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन यूज़ करनी है। इसके पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के लिए जब क्या है कि जब शॉर्ट सर्किट के लिए यहाँ पे था तो यहाँ V2 0 था, तो हम यहाँ V2 की वैल्यू 0 पुट कर देते थे इनपुट साइड के लिए। अभी आउटपुट साइड की बात है तो V1 हमारा 0 होगा। V1 0 होगा मतलब क्या है कि हमारा ये इक्वेशन में V1 0 पुट करेंगे और V2/I2 हमें फाइंड करना है, तो V2/I2 इसी इक्वेशन में ही मिल जाएंगे। हमें दोनों इक्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पहली इक्वेशन से V2/I2 इसमें है तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब क्या है कि हम वो जो ब्लॉक की हमने बात की थी तो ये हो गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर इसके बाद हम वो ब्लॉक बनाएंगे और उससे सारे जो ABCD पैरामीटर्स के बारे में हमने शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की बात की थी वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ हम एक बॉक्स बना ले रहे हैं इस तरीके से। ये एक हमने बॉक्स बना लिया है। अब क्या करेंगे, एक साइड में हम यहाँ पर A लिख लेंगे, यहाँ पर B
यहाँ पे C, यहाँ पे D। ओके, उसके बाद हम एरो लगाएंगे B से A की तरफ एरो लगाएंगे और B से D की तरफ एरो लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इस तरीके से A से C की तरफ एरो लगाएंगे और D से C की तरफ एरो लगा देंगे। ओके, तो इस तरफ से हमने B से इस तरीके से हमने एरो लगाया और फिर उसके बाद इस तरीके से हमने एरो लगाया। यहाँ से एरो इस तरीके से जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अब इसको याद कैसे करना है और लिखना किस तरीके से है, ये एक अगर B और D, A और C है ना, इसको हम अगर इनपुट साइड, इसका अपना एक इनपुट साइड बोल दें, इसका अपना एक इनपुट साइड बोल दें कि इसका ये इनपुट साइड है, इसका अपना ये इनपुट साइड है। अगर इस तरफ से हम इनके साइड में जाते हैं, मतलब क्या है कि हम ये आउटपुट साइड इनके जा रहे हैं, या फिर ये अगर इस तरीके से जाते हैं तो आउटपुट साइड इनके आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस और यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। ओके, तो अगर इस तरफ से हमारा B की तरफ से इस तरीके से जाएगा तो हम उसको शॉर्ट सर्किट यूज़ करेंगे। ओके, और अगर इसी साइड में है तो इनपुट, अगर इस साइड में जा रहा है तो आउटपुट। क्लियर है? और अगर ये हमारा A to C जो जा रहा है, ये हमारा A to C का मतलब क्या हुआ, इनपुट साइड में ही है। जैसे ये इनपुट साइड में ही था, उसी तरीके से A to C इनपुट साइड में ही है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, DC इनपुट इम्पीडेंस, DC इनपुट इम्पीडेंस। ओके, ये हमारा इनपुट साइड का था। और इधर से हमने जब लिया था तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लिखा था इस तरीके से, और जब इस तरीके से आएंगे तो DC या इसको ओपन बोलेंगे। इस तरीके से शॉर्ट सर्किट और इस तरीके से ओपन सर्किट या DC बोलेंगे। और जो अपने साइड में रहेगा तो इनपुट बोलेंगे, अगर अपने साइड से दूसरे साइड जाता है उसको आउटपुट बोलेंगे। तो ये अपने साइड से दूसरे साइड जा रहा है मतलब आउटपुट, और क्या है कि इस साइड में है इसलिए हम DC बोलेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, DC आउटपुट इम्पीडेंस। ओके, तो ये ब्लॉक जो है हमें याद रखना है। अगर ये ब्लॉक याद रहेगा तो जो हमने 4 अब तक निकाले हैं, शॉर्ट सर्किट इनपुट, शॉर्ट सर्किट आउटपुट और DC इनपुट DC आउटपुट, तो उसको फाइंड करने की, उसके डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। डायरेक्ट इस ब्लॉक से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर उसने बोला कि शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस बताइए, तो शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, B/A। जिस तरफ से एरो जा रहा है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद इस वाले को जहाँ पे एरो जा रहा है उसको लिखेंगे। तो शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस पूछेगा तो B/A। उसी तरीके से अगर शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस पूछेगा तो B/D। अब बस ये याद रखना है कि ABCD इस तरीके से
हम सीक्वेंस में वैसे भी लिखते हैं ए बी सी डी इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट, इस तरीके से डीसी, या इसको ओपन सर्किट भी बोल सकते हैं। ओके, और ये जो हमारा टर्मिनल इस तरीके से है, मतलब इसका ये जो साइड है इसका, इसको इनपुट बोलेंगे, इसका अपना साइड है इसको इनपुट बोलेंगे। इसी तरीके से ये वाला जो है इसको भी हम इनपुट बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका अपना साइड है। अगर ये इस तरफ जाते हैं तो मतलब ये अपने साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं, मतलब ये आउटपुट साइड पे जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको आउटपुट बोल सकते हैं, इसको भी हम आउटपुट बोल सकते हैं। तो अगर जैसे कि डीसी आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करना है तो डीसी आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करना क्या होगा, D/C। हमेशा याद रखना है जब भी अगर जो भी लिखना होगा डीसी इनपुट आउटपुट शॉर्ट सर्किट कुछ भी लिखना है, तो जिस तरफ से एरो जा रहा है पहले उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद जहाँ पे एरो पहुँचा है फिर उसकी वैल्यू। जैसे डीसी आउटपुट इम्पीडेंस है तो यहाँ से एरो जा रहा है तो डी पहले लिखेंगे, डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू लिखेंगे। एरो में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पहले जहाँ से एरो जा रहा है पहले उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद में इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। क्लियर है इतना? तो ये हम अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर डेरिवेशन की ज़रूरत है कॉलेज एग्ज़ाम के लिए तो वो भी हमने देख लिया, बहुत आसान था वो भी चीज़। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है गेट ईएससी में, या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम अदर होते रहते हैं इंजीनियरिंग के, तो उसमें हम देख सकते हैं ये यूज़ करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम आसानी से कम टाइम में इसको बता सकते हैं। क्लियर है इतना? तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।